थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 7 फॉर एलटी मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथ। इसमें फॉर ऑनलाइन कोर्स एंड क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं जो मेरा व्हाट्सएप नंबर साइट में दे रखा है 9454200964। और टॉपिक्स चला हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। इसका वीडियो नंबर 7 मैं इसका दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन, जबकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2x³ प्लस का 10x² प्लस 8 बराबर 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का त्रिघात का अगर समीकरण है तो त्रिघात का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ax³ प्लस का bx² प्लस 6 प्लस d = 0 से तुलना करने पर कंपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो a का मान यहाँ पे 2 आ रहा, x² में की मल्टीप्लाइंग में 10 है, ये b = 10 हो जाएगा हमारा, एंड x वाला कोई नहीं है, c = 0, d = 8। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो वैल्यू फाइंडिंग करना। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा मोटा भी आता है और लेंथी वाला भी आता रहता है, अलग अलग एग्जामों में आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है वीडियोस का। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही क्वेश्चन दिया था ax³ प्लस का bx² प्लस का 6 प्लस d = 0। ये फॉर्मूला ही है। अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस का d/a। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले से ही उठा लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो बार बार इस तरह के क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, मार्किंग परंतु बराबर होती है, तो ये वो क्वेश्चन होते हैं माइंड को रेस्ट सा दिला देते हैं। ठीक है, और 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस 6 बराबर 0। तो अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा का मान क्या होगा। यहाँ पर भी कंपेयरिंग करेंगे हम ax³ प्लस का bx² प्लस का 6 प्लस d = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इससे तुलना करने पर a = 2, b = -3, c = 5 एंड d = -6। तो यहाँ पे होगा अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा का मान होगा c/a। तो अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समीकरण दिया है 2x³ माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस 6 = 0। तो अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा था, और अल्फ़ा² बीटा² गामा प्लस अल्फ़ा बीटा² गामा² प्लस का अल्फ़ा² बीटा गामा² का मान क्या होगा। ये कंडीशन हमें बतानी है। ठीक है, इनके मान क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंपेयरिंग करेंगे, ABC का मान निकालेंगे, ABCD का मान निकालने के पश्चात इस क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा, ये वैल्यूज़ फाइंडिंग करना पड़ेगा हमें, है ना। सबसे पहले इसमें अल्फ़ा बीटा गामा भी कॉमन लेना पड़ेगा, और देखते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। ax³ प्लस का bx² प्लस 6 प्लस d = 0 से तुलना करने पर a = 2, b = -3, c = 5 एंड d = -6। तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का d/a होता है, माइनस 6/2 यानी कि 6/2 = 3। अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा = c/a। c का मान हो गया 5, a का मान 2। अब हमें वैल्यू फाइंडिंग करना था अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये मान आ चुका है। अगला है अल्फ़ा² बीटा² गामा प्लस का अल्फ़ा बीटा² गामा², अल्फ़ा² बीटा गामा² का मान। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा मान लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा का मान हो जाएगा 3, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान 5/2 यानी कि 15/2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा गामा अल्फ़ा = 15/2। ये इसका क्या गया, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा
एक क्वेश्चन दिया है x³ प्लस का ax² प्लस c इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का मान क्या होगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन ये भी आ चुका था। कंपेयरिंग करेंगे x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कंपेयरिंग, ठीक है ना, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड b इक्वल टू a, x² की मल्टीप्लाइंग a तो b इक्वल टू a एंड x वाला कोई नहीं, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू c। फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन ए प्लस का होता है c अपॉन ए, 0/1 यानी कि 0 अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में रहा 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड करना अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² का मान, इसकी वैल्यू आपकी बार लाना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे ये ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर 2 एंड b इक्वल टू माइनस का 3, c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का d अपॉन ए माइनस का 6/2 यानी कि 6/2 इक्वल टू 3, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा माइनस का b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए यानी कि 3/2 एंड अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इक्वल टू c अपॉन ए 5/2। ये तीनों पर चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अब हमें चाहिए अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा²। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल ऑफ स्क्वायर होता है अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 3/2, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² निकालना है। 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 9/4 इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² प्लस का 5। इसकी हम वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² की। ठीक है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² 9/4 माइनस का 5, 4 एलसीएम लेंगे, 9 माइनस का 20 इक्वल टू माइनस का 11/4, तो अल्फ़ा² प्लस का बीटा² प्लस गामा² इक्वल टू माइनस का 11/4। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d बराबर 0 के मूलों का योग 0 है। मूलों का योग 0 बराबर 0, तो b का मान क्या होगा। ठीक है, ax³ bx² cx पर d बराबर 0 के मूलों का योग 0 है, तो b का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं, वो ABCD कम फॉर्म में है। a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन ए, और इसका मान है 0 दे रखा है, मूलों का योग 0 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का यानी माइनस का b अपॉन ए बराबर 0, तो b यहाँ कैपिटल था। ठीक है, कैपिटल था, b अपॉन ए इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0। ठीक, तो b का मान क्या होगा, b का ही मान पूछा है, ऐसा एग्जाम में आ चुका, लगा पता नहीं कैसे होगा, परंतु था इसमें कुछ नहीं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा परेशान से हो जाते हैं, पर आ जाता है तुरंत, ये थोड़ा सा माइंड को रोकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है x³ प्लस का ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। एक मूल 0 है, तो c का मान ज्ञात करो। एक मूल 0 है, तो c बराबर क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे c कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी c आ रहा होगा उसको देख लेते हैं।
कंपेयरिंग कर लेंगे इसको एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए का मान 1, बी का मान ए, सी का मान बी एंड डी बराबर सी। एक मूल शून्य है। सपोज अल्फ़ा ही 0 मान लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए है। तो एक मूल शून्य मैंने अल्फ़ा इक्वल टू 0 मान लिया, तो 0 इंटू बीटा गामा भी है तो कोई बात नहीं, माइनस सी अपॉन ए का मान 1 है, तो 0 इक्वल टू माइनस सी अपॉन 1 एंड सी इक्वल टू 0। तो सी का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना, एक मूल शून्य है तो सी का मान क्या होगा? 0 होगा।